आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव की पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। बता दें कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है उन्हें, जिसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई है। और डिटेल्स के लिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त ग्राउंड का। मनोरंजन भारती हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। मनोरंजन जी, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं सभी अपडेट्स पर बिहार इलेक्शन की। आज ही के दिन लालू परिवार पर दिल्ली में फैसला आना और वहां तेज प्रताप का 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करना, क्या हलचल है अभी ग्राउंड पर इस पूरे फैसले को लेकर भी? 13 तारीख है तो इसलिए बहुत लोग मानते हैं 13 तारीख को। मैं नहीं मानता, लेकिन इस पर भी लोग कह सकते हैं 13 तारीख को ये सब हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कहें तो ग्राउंड की बात करें तो लालू यादव और तेजस्वी के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, यदि एज सच देखें तो ग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने खुद लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाई है, मुझे लगता है शायद इसका कहीं उल्टा असर ये ना हो कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक थोड़ा सा और जोश आ जाए कि नहीं, हमारे नेताओं को फ्रेम किया जा रहा है। क्योंकि सबको मालूम है आरजेडी जो है विक्टिम कार्ड खेलेगी इस चुनाव में। जितना भी आप उनको फ्रेम करोगे वो कहेगी कि चुनाव का समय है इसलिए हमको तंग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर ग्राउंड पे हो रही है, ग्राउंड पे चर्चा बाकी चीज़ों की भी है। सबको इंतजार है कि टिकट जल्दी अनाउंस हो जाए, सब अपने अपने जाए। पूरे पटना में काफ़ी भीड़ है, सब पार्टी ऑफिस में लोग काफ़ी जमा है। सबको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी टिकट बंटवारा हो और अपने अपने क्षेत्र में जा करके वो चुनाव प्रचार करें। तेज प्रताप के बारे में आपने जिक्र किया। भले ही तेज प्रताप ने अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल है महुआ से क्या खुद तेज प्रताप जीत पाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल तो देखिए कई हैं यहाँ पर। और इसीलिए आज इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए, चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमने यहाँ पर अपने साथ जोड़ा है। सबसे पहले प्रियंका भारती जी, आपका रुख मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, हो सकता है मनोरंजन जी जो रिपोर्ट ग्राउंड से दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं पासा कुछ और पलटता हुआ दिखाई दे, लेकिन सवाल यह है जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। पॉइंट 1 कोर्ट ने कहा है। पॉइंट 2 टेंडर में लालू जी का हस्तक्षेप था। पॉइंट 3 आरोपों में लालू परिवार को इससे फायदा हुआ। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन क्या ये 3 बिंदु आपको लगता है आने वाले वक्त में मुश्किल ज्यादा खड़ी करेंगे? आपके सवालों का मैं जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बयान चलाया रविशंकर जी का, कह रहे थे लालू यादव चारा खाते हैं, तो मैं बस यही पूछना चाहती हूँ उनका पप्पा वो और वो क्या 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 खाते हैं, उनका पूरा खानदान क्या खाता है, ये सवाल पूछूंगी क्योंकि ऐसे लोग पैदाइशी बदतमीज और जाहिल होते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा, इसकी पटकथा तो 18 सितंबर को ही लिखी गई थी। बेगूसराय में आकर के बोले थे अमित शाह जी, तेजस्वी यादव का मैं वो हाल करूंगा कि चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो हमको पता नहीं था क्या? हमको पता है, और बिहार का हर एक व्यक्ति को पता है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। वही लालू यादव के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं क्या, जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट रेलवे को तब दिया जब रेलवे कर्ज में डूबी थी। और वहीं दूसरी तरफ एक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, 21,000 लोगों की मृत्यु तो सिर्फ 2023 में हुई थी रेल हादसों में। कहीं कोई रेजिग्नेशन मिला क्या, या उन पर ईडी सीबीआई किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वो बीजेपी में है ना। बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो नेशनल नहीं है, अब वो इंटरनेशनल है। नहीं, तो आरोप तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया ना मैडम, आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं। कोर्ट कह दिया क्या कि किसी तरीके से आरोप सिद्ध हो गया है, जाएंगे हम ऊपर, लड़ेंगे हम ऊपर। और ईडी सीबीआई लेकर के मामला गई है ना, तो सीबीआई तो वो लोग हैं, उसमें वो लोग बैठे हुए थे जो कात्यायनी तेजस्वी जी की बेटी कोख में थी ना, तब 18 घंटे उनकी वाइफ को बिठा के रखा गया था, जो नया नया शादी ही हुआ था तब। तो लड़ने वाले तो हम लोग हैं, लड़ते रहेंगे। कोई चलिए, ये बात तो वैसे तेजस्वी यादव भी अपने रिएक्शंस में कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे और बिहारी वर्सेस बाहरी का ये पूरा युद्ध होगा।